प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सेठ धनीराम अपने बंगले से हमेशा बाहर झांक कर देखता था मंगू मोची उसकी दुकान पर कोई आया या नहीं आया। मंगू मोची भगवान का भजन करने वाला एक ऐसा इंसान था जो कि स्वाभिमानी भी था और किसी के लेने देने में नहीं था। जो काम मिल गया, जितना उसे रोज की कमाई के हिसाब से मिल गया तो खाना खा लिया और भगवत भजन में लगा रहता था। और सेठ धनीराम अपनी चप्पल को हमेशा मंगू मोची के पास सिलाने के लिए अपने नौकर रामपाल के साथ भिजवा देता था। एक दिन सेठ धनीराम चप्पल को उधेड़ रहा था जो सिलाई उस मंगू मोची ने करके रखी थी। सेठ से वो सिलाई निकल नहीं रही थी। वो बुदबुदा रहे थे, आपस में बड़बड़ा रहे थे और रामपाल उस समय में पोंछा मार रहा था तो उसने सुन लिया। सेठ धनीराम बोल रहा था ये मंगू भी इतनी जबरदस्त सिलाई कर देता है कि उसको उधेड़ने में भी मेरे पसीने छूट जाते हैं। रामपाल ने कहा कि मालिक, बुरा मत मानो, पर आपका ये क्या नाटक चलता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। आप पहले तो उससे सिलवाते हो और 2-3 दिन ही नहीं होते कि वापस आप खुद उसको उधेड़ते हो और वापस सिलवाने के लिए भेजते हो। और इतना ही नहीं, जो पैसा वो मांगता है मेरे को देने के लिए बोल देते हो, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करने का बोलते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सेठ ने कहा, राम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं नाश्ता करने के लिए गैलरी में बैठा रहता हूं, तब से मैं इसको देखता हूं। 1-1 घंटा हो जाता है इसकी दुकान के ऊपर कोई भी चप्पल सिलाने के लिए नहीं आता है। और जिस दिन कोई नहीं आता है उस दिन मेरा मन पसीज जाता है। ऐसे मैं इसका सहयोग करूंगा, इसको कुछ दूंगा तो ये लेगा नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी है। यह मैं देख चुका हूं और कर चुका हूं। फिर यही उपाय है मेरे पास, इससे इसके स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचती है और सहयोग किसी ना किसी बहाने से ही सही मेरी तरफ से हो जाता है। इसीलिए मैं उधेड़ रहा हूं। अब जा, चप्पल उधेड़ चुका हूं, दे के आ उसको और वापस बिना कुछ कहे जितना वो मांगे उतना दे देगा। वो भी जितनी जरूरत थी उतना ही मांगता था। जो हमेशा लगता था उससे ना तो ज्यादा मांगता था ना कम मांगता था। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों। सहायता करने के कई रूप हैं। बस सहायता ऐसी करो कि सामने वाले को भी उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे और आपका काम भी हो जाए। ये भावना यदि हमारी इस तरह से हो जाएगी ना दोस्तों, संसार में हर चीज के अंदर हमें सुख की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।